तो एक ऐसा समय अब आ चुका है कि लोग इंटरनेट पर जो भ्रम फैला हुआ है कि आप 9 बार ऐसी सिद्धियां कर दो या आप ऐसे भ्रम सिद्धियां कर दो या आप इस तरीके से इस देवता की सिद्धि कर दो, आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा। और तो और जब परसों हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि साधना नाथपंथियों की कैसे होती है और क्या होती है, तो उसमें अघोर साधना को बीच में लाकर हमसे प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों, मैं आपको आपके जो मुझसे प्रश्न पूछा है, मैं प्रयत्न करता हूं कि मैं आपको इस बात का जवाब दे सकूं कि आज जो सोशल मीडिया पर जो भ्रम फैला हुआ है और जो सच्चा साधक नाथपंथी जो होता है उसको अपनी सिद्धि का प्रमाण देना नहीं होता पड़ता है, वो उसकी सिद्धि सच्चा ही एक सच्चे जीवन की साधक का प्रमाण होता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों कमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों के पास भी कोई अगर सत्य कहानी या सच्ची स्टोरी है तो आप हिमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। आइए दोस्तों, कथा पर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आपके कमेंट पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने परसों वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात करी थी कि नाथपंथियों की विद्या और नाथपंथियों की धुनी और हमारे उत्तराखंड के जितने भी देवी देवता हैं उनकी धुनी पर महिलाएं नहीं लगती हैं। तो उसका प्रश्न क्या था, क्या उसका उत्तर था। तो कई साधकों ने और कई हमारे दोस्तों ने ये हमसे उत्तर उसमें कमेंट बॉक्स में दिया था कि अघोर विद्या भी है जिसे महिलाएं करती हैं। तो हर विद्या का मोल भाव अलग तरीके अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ। हर परंपरा का अपना रास्ता और अपना मार्ग होता है और अघोर साधना एक ऐसी है, वो एक पुरुषों तक सीमित नहीं रही। कई स्थानों पर इसका महिला साधुओं का भी इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में वास्तविक साधना से ज्यादा क्या फैल गया है, भ्रम फैल गया है कि ऐसी सारी चीजें दिखावटी हो। इसलिए हर चीज को देखकर तुरंत निष्कर्ष निकालना उचित नहीं रहता कि ऐसा। जहां तक कि नाथपंथियों की साधना है और अघोर साधना का बोला जाता है, इसका भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान बोला जाता है। भैरव साधना और योग साधना, इनका जो रहा है आत्मनिर्भर योग साधना का प्रमाण रहा है। किसी को डर या चमत्कार दिखाकर किसी को डराना इनका उद्देश्य नहीं। सच्चे साधक अपनी जीवन की शक्तियों का चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं रखते, जबकि उनका जीवन ही एक सच्ची सीख होती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, कोई भी परंपरा को जानने से पहले उसके मूल सिद्धांत इनको जानना अति आवश्यक है। क्योंकि देखो, हमारे उत्तराखंड में माता नंदा देवी की जब यात्रा निकलती है तो माता नंदी देवी को सर्वप्रिय रखा जाता है। उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड में जो माताएं हैं, देवियां हैं, उनको सर्वप्रिय आगे रखा जाता है। लेकिन जहां जोगियों की बात आती है, जहां जोगियों का स्पष्ट होता है, जहां जोगियों की कला होती है, जहां जोगियों की दिशा होती है, जहां जोगियों का मार्गदर्शन होता है, उसकी बात ही अलग है। वो अलग ही उनकी भक्ति होगी और अलग ही उनकी रूपरेखा और विधि विधान रहेगा। एक हमारे सब्सक्राइबर और हैं भरत बिष्ट जी। भरत बिष्ट जी ने हमसे कमेंट में पूछा था कि नरसिंह देवता पर कई प्रश्न, कई सवाल उनने उठाए थे। मैं प्रयत्न करता हूं कि मैं उनकी बातों का जवाब दे सकूं यहां पर आज सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जैसे भरत बिष्ट जी का कहना था कि हमारे उत्तराखंड में जो सबसे बड़े दुधिया नरसिंह जी को इन्होंने बताया था कि दुधिया नरसिंह कैसे और 9 भाई नरसिंह कैसे प्रकट हुए, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, इस टाइप से इनके सवाल थे। तो और अघोर डोडिया नरसिंह को हम किस रूप में रख सकते हैं, सात्विक रूप में
तो ये इनके प्रश्न हैं, मैं थोड़ा इनको प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करता हूं। हमारे उत्तराखंड में आज तक जो 9 भाई नरसिंह हैं, अनंत लीला और अनंत कथा बताई जी। आपके प्रश्न आस्था, देव संस्कृति और देव उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी भी बात तक अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होता है कि ये हमने बोला है, ये अटल सत्य है। हमारे उत्तराखंड की अलग अलग विधियों और अलग अलग रूप और अलग अलग सच्चे साधक अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, नहीं किसी को चमत्कार दिखाते हैं, बल्कि उनका जीवन ही एक सच्ची जीवन की सीख और तपस्या होती है। और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग कहानी हमें नरसिंह देवता की सुनने को मिलती है। जितना बुजुर्गों के और लोक आस्था के अनुसार मैंने सुना है, मैं उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इससे पहले ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि नरसिंह देवता को एक देव नहीं माना जाता है। नरसिंह देवता समस्त शक्तियों के बल्कि अनेक शक्तियों का मालिक और देव स्वरूप उनको पूजा जाता है। नरसिंह देव की दूधिया नरसिंह को कई स्थानों पर शांत और दूधिया और रूप उनका माना जाता है। आपका प्रश्न था कि सबसे मतलब बड़े दूधिया नरसिंह ही होंगे, नहीं, सबसे बड़े जो बोले जाते हैं केदारी नरसिंह बोले जाते हैं। अब आप कभी भी इनकी जागर सुनना, जैसे केदारी कुंड में पड़ा केदारी नरसिंह, और 9 जंगलों में जब पड़े तो 9 भाई नरसिंह पैदा हुए। ये अलग अलग कहानी और अलग अलग कुंडों की कहानियां हैं। तो उसी प्रकार से जब बोला जाता है दूधिया नरसिंह, पहले बोला जाता है शांत स्वरूप में ही जाते हैं कहीं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी सीधा व्यक्ति यदि तुम उसको बार बार छेड़ोगे, बार बार वो करोगे, बार बार उसका कहे अनुसार नहीं चलोगे, तो वो डोंडिया स्वरूप में जाएगा ही जाएगा। फिर नरसिंह भगवान को देखो, कई जगह उसको डोंडिया रूप में पूछते हैं, कई जगह खरड़िया रूप में पूछते हैं, कई जगह कच्चे नरसिंह के रूप में पूछते हैं। होते एक ही स्वरूप है, लेकिन जगह स्थान जहां जिस स्थान पर उनने खाना स्टार्ट करा या लेना स्टार्ट करा, तो उस स्थान पर उनको उसी हिसाब से पूजा दी गई है। हर क्षेत्र की, हर दिशा की अलग अलग विधियां हैं नरसिंह देवता की। इसलिए आपके प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर यही है कि अगर नरसिंह देवता को, अगर जैसे सिरफल में बोल रहे हैं कि डोंडिया नरसिंह को सिरफल में बना देंगे, या हम कोई इस विधि सात्विक रूप में डोंडिया नरसिंह को रख देंगे, ऐसा कभी होता नहीं है कि डोंडिया को आप, या तो आपके परिवार में कभी वो परंपरा चली होगी कि शांत स्वरूप में अगर आप डोंडिया नरसिंह को लेकर आए होंगे तो वो मान सकता है। अगर उग्र रूप में आपके घर में होगा डोंडिया नरसिंह, तो वो फिर बलि ही लेगा। सिरफल, काशीफल ये चीज अलग है। और जो नरसिंह देवता का जो सात्विक रूप है, जोगी रूप, उनके सामने तो बिल्कुल बलि चलती नहीं है। लेकिन अगर जो डोंडिया और जो मतलब अलग नरसिंह में चलेंगे, दूसरी तरफ को चलेंगे, फिर मैं नहीं कहता, कभी कभार तो वो अपना आप को भगवान से भी कम मानने में वो नहीं करते, कहते हैं मैं ही गुरु, मैं ही ज्ञान, मैं ही दाता, मैं ही सब कुछ हूँ। जब ये डोंडिया रूप में चले जाते हैं या खरड़िया रूप में चले जाते हैं या किसी अन्य उसमें चले जाते हैं, तो फिर ये अपना आप को ही सर्वोपरि मानते हैं। और अगर शांत स्वरूप में होंगे, डोंडिया या जोगी रूप में या केदारी रूप में होंगे, तो दूसरे को सम्मान अवश्य देंगे। आप फिर इनको कितना भी समझाओ, अगर डोंडिया रूप में जाएंगे तो फिर आप इनको कितना भी समझाओ, ये उस रूप में जाकर उग्र बनेंगे ही बनेंगे। तो अब आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान नरसिंह देवता को आज तक उत्तराखंड में कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि वो नारायण हैं, त्रिजुगी नारायण है, वो हिमवंत देव है, देवों में देव है, त्रिजुगी नारायण। तो अब वो जब नारायण है, स्वयं 3 युग से वो नारायण है, तो उनकी लीला की हम क्या बराबरी कर सकते हैं। वो मायापति हैं, वो धरती पर माया खेलने आते हैं। मैं बताता हूं आपको, आज तक कोई क्यों नहीं बता पाए हमारे उत्तराखंड में कि 9 भाई नरसिंह जो है वो असल में कौन से नरसिंह है, या 9 भाई नरसिंह है या भगवान विष्णु अवतारी हैं, जिन पर नरसिंह देवता अवतार लेते हैं। कभी अपने अंदर की आत्मा से पूछ के देखना, जब आप अपने अंतर की आत्मा से पूछोगे ना, तो आपको लगेगा मैं हूं तो नाथपंथी जोगी, लेकिन आपको हर हमेशा ये रहेगा कि मैं शेर वाला रूप है मेरा, सिंह रूप में मैं दहाड़ता हूं। हो गया आपका जोगी स्वरूप भी होगा, लेकिन गुस्सा जब आपको आ जाएगा तो आप
उस रूप में जाने में देरी नहीं करोगे, क्योंकि वो नारायण है, वो त्रिजुगी नारायण है। वो तो स्वयं लीला, स्वयं धरती को चलाने वाले हैं। भगवान विष्णु का अगर सबसे खतरनाक जो रूप बोला गया है वो नरसिंह का रूप बोला गया है। अगर किसी के आगे कोई नहीं आता है तो नरसिंह के आगे नहीं आता है, भगवान विष्णु के रूप में। ऐसी उनकी लीला है, ऐसी इस देव कृपा है। और यदि आप मेरे प्रश्नों से संतुष्ट होंगे तो अपना कमेंट और लाइक शेयर जरूर देना। जय उत्तराखंड, जय देव।